सुस्वागत है आप लोगों का आपके चैनल कुंदन 123 में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट जो कि 25 तारीख का रहने वाला है। बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर हमारे द्वारा आप लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग असेंबली का अपडेट मिले तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज का सुविचार दिया हुआ है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। आज का सुविचार यही था। और सक्सेस कम्स ओनली टू दोज हु डू नॉट गिव अप। हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, रूस का यात्री विमान चीन के सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी अमूर के पास दुर्घटनाग्रस्त। इसमें 40 से अधिक लोग सवार थे। और राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। दोस्तों, राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया कि जल्द ही रांची और जमशेदपुर के बीच फ्लैश चार्जिंग बस का संचालन किया जाएगा, जिसमें फ्लाइट जैसी सुविधाएं मिलेगी। और खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की कोनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की लेई टिंगजी से होगा। और शिक्षा कैरियर तकनीकी में दिया हुआ है, रांची या बोकारो में अगस्त माह में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का ऐलान, जिसमें आईटी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियां भाग लेंगी। दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है पहेली, जो कि पहेली दिया हुआ एक किले में 9-10 परियां आपस में सिर जोड़ के खड़ियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी, यानी कि गिटार जो बोलते हैं ना, उसी को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? त्रिभुज। और उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, पहली से है कि खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर एशिया नहीं, बताओ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगरबत्ती। इसका भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा, यानी कि आगरा में। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ प्रकाश वर्ष क्या मापता है। जो प्रकाश वर्ष है वह क्या मापता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। क्वेश्चन नंबर यानी कि हम लोग बढ़ते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताएं तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नीचे में दिया हुआ है आप लोगों का महत्वपूर्ण दिवस, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। विश्व भूर्ण विज्ञानी दिवस 25 जुलाई को विश्व भूर्ण विज्ञानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 25 जुलाई को 1978 को लुइस जॉय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के माध्यम से गर्भाधान करने वाली पहली बच्ची बनी। आज का वर्ड ऑफ द डे में दिया हुआ है वर्क यानी कि काम। सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है कि डू वर्क व्हाट विल मेक योर रिकॉग्नाइजेबल। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। और दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी, तो इसका हम लोग डायरेक्ट शिक्षा देख लेते हैं। कहानी से सीख यह मिलती है कि विनम्र रहें और यह कभी न भूलें कि शरीर का आकार मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी अंदर की शक्ति ही ज़रूरत आने पर काम आती है। तो यह था कहानी का सीख। और नीचे में हम लोग देखते हैं, तो नीचे में यहाँ दिया हुआ है छात्र प्रतिज्ञा। ये आप लोगों का स्कूल में करवाया जाता है, आप लोग इसको स्कूल में करवा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।